सालों में भारत की 150 लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमानों की वोट 2 लाख के करीब बढ़ जाएंगी और अगले 10 सालों में भारत के 450 लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमानों की वोट लगभग 5 लाख बढ़ जाएंगी। और ऐसा होने के बाद महादेव भी मुसलमान को भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकेंगे। तो हिंदू केवल 24 के नतीजे से ना डरे। अभी तो हिंदुओं को बहुत बुरा देखना है, अभी तो हिंदुओं को 29 देखना है, उसके बाद 34 देखना है और 50 आते आते सनातन धर्म भारत भूमि से समाप्त होना है। हिंदुओं को वो भी दिन देखने हैं, एक भी मंदिर और एक भी मस्जिद नहीं बचना है। आप मुझे ये बताइए उस दिन के बारे में क्या सोच है हिंदुओं की, और खासतौर से इस पार्टी की, जिस राजनीतिक पार्टी को हिंदुओं की पार्टी माना जाता है, उसने 2024 में 2029 में भारत का भविष्य इन जिहादियों के हाथ में ना चला जाए, उससे रोकने के लिए 10 साल में क्या कार्य किया है। जी अभिषेक जी, पिछले प्रारंभ में कहा कि जैसे हिंदू हैं वैसी उनकी पार्टी है, वैसी उनकी राजनीति है, तो ये हिंदू समाज को ये चीजें क्यों नहीं छूती हैं? देखिए, हिंदू समाज को सबको छूती हैं, लेकिन हिंदू समाज के दलाल मुकर रहे हैं हिंदू समाज को। देखिए, हिंदू समाज का सबसे बड़ा विनाश ये हो गया कि हिंदू समाज ने अपने आप को एक बेटे तक सीमित कर लिया, एक बेटा। और हमारा धर्म कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। आप एक बेटा कर रहे हो, इससे अच्छा बेटा करो ही मत, झगड़ा ही ना हो, सब खत्म। तो ये एक बेटे वाली समस्या ने हिंदू समाज को इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है कि अब व्यक्ति सामाजिक रहा ही नहीं। बहुत बुरी तरह से हिंदू इस समय इस समस्या से प्रताड़ित है। और हिंदुओं के जो प्रतिद्वंद्वी हैं, उनके एक एक घर में एक पति एक पत्नी, 12 13 14 15 16 बच्चे। उनके पास बहुत समय है समाज को प्रभावित करने का, और हिंदुओं के पास तो केवल कुछ दलाल हैं जो नेताओं की बात तो हिंदुओं तक कह सकते हैं, लेकिन हिंदुओं की पीड़ा को कभी भी मोदी जी से, कभी भी योगी जी से, कभी भी मोहन भागवत से, कभी भी जेपी नड्डा से नहीं कह सकते। हिंदुओं के संगठन केवल हिंदुओं की दलाली करने के लिए हैं। हिंदुओं की रक्षा के लिए, आम हिंदू की रक्षा के लिए एक भी संगठन आज तक मैंने खड़ा होते नहीं देखा। मेरी जितनी उम्र है। स्वामी जी, आपका ऑडियो बिगड़ गया है।